अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारत के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 5,000 तक पेंशन मिलेगा। कब से 5,000 तक पेंशन मिलेगा, किसको किसको 5,000 तक पेंशन मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन मिलता है। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार में 1100 रुपया पर मंथ मिलता है वृद्धा पेंशन वाले को, विधवा पेंशन वाले को, दिव्यांग पेंशन धारकों को। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में वृद्धा पेंशन धारकों को सरकार हर महीने 1,000 रुपया देती है, बट हर महीने 1,000 रुपया नहीं आता है, 3 महीने पर 3,000 रुपया सरकार डालती है। इसी तरीके से हरियाणा सरकार अलग पैसा देती है, राजस्थान सरकार अलग पैसा देती है, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य सरकार जो है अलग अलग पेंशन को जारी करती है। अभी आपको पेंशन काफ़ी कम मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं, यूपी की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, बंगाल की बात करूं, झारखंड की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो यहाँ पर पेंशन काफ़ी कम है। क्योंकि पेंशन उन्हीं को मिलता है जो ज़्यादा मजबूर होते हैं, जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो पैसा के लिए उनके पास ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वृद्धा पेंशन किसे मिलता है? जिनकी एज 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में हो गई हो। विधवा पेंशन उनको मिलता है जो महिला तलाकशुदा है। दिव्यांग पेंशन उन्हें मिलता है जो लोग बॉडी से उठ बैठ नहीं कर पाते हैं, पैर जो है उनका पैर में लकवा मार दिया हो, हाथ में लकवा मार दिया हो, तो उन सभी को जो है सरकार जो है पैसा देती है। यानी कि जितने भी पेंशन धारक है, पूरे भारत के पेंशन धारक सभी लोग जो है मजबूर होते हैं, पैसा की उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए सरकार जो है उनको पेंशन देती है। और पेंशन सरकार काफ़ी कम दे रही है। जैसे कि बिहार में 1100 रुपया मिलता है। 1100 रुपये में आप ही बताएं 1100 रुपये में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। महंगाई आपको पता है कि आसमान छू रही है। अगर आप 1100 रुपये लेकर बाज़ार में जाएंगे तो आपका यूं ही जो है पैसा निकल जाएगा, 1100 रुपया पता भी नहीं चलेगा। बट अब सरकार जो है आने वाले वक्त में सभी पेंशन धारकों को 5,000 तक पेंशन देगी। अब बात ये आती है कि किसको कितना पेंशन मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार के सभी पेंशन धारकों का पेंशन जो है 2,500 से लेकर 3,000 तक होने जा रहा है। क्योंकि अभी आपको जो पेंशन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है 1,100 रुपया आपको पेंशन देती है सरकार, बट आने वाले वक्त में आपको सरकार जो है 2,500 से लेकर 3,000 रुपया जो है पेंशन देगी। क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है बातचीत कर रहे हैं और दोनों मिलकर जो है पेंशन को बढ़ाने जा रहे हैं। तो पेंशन भी आपका जो है बढ़ेगा। अभी भले ही आपको 1,100 रुपया मिल रहा है, बट आने वाले वक्त में पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो है कि यूपी, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में जो है 1,500 तक जो है पेंशन होने जा रहा है। अभी आपको जो है पेंशन 1,000 रुपया मिल रहा है, बट आने वाले वक्त में आगामी वर्ष 2026 से आपको जो है 1,500 रुपया पेंशन जो है कर दिया जाएगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा सरकार जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेंशन देती है। सभी पेंशन धारकों को ठीक ठाक पैसा मिलता है, बट आगामी वर्ष 2026 से हरियाणा सरकार भी ऐलान करने जा रही है कि आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। यानी कि पूरे भारत में
जितने भी राज्य हैं सभी राज्य सरकार से सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा सरकार पैसा आपको देगी। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 3,000 या 2,700 रुपया मिलता है हर महीने। आने वाले वक्त में आपको 5,000 तक पेंशन मिलेगा। इसी तरीके से दिल्ली, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, आप जो है कि दिल्ली में पेंशन लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है 4,500 से लेकर 5,000 के बीच में आपको पेंशन मिलेगा। ये पूरे भारत में पेंशन जो है बढ़ने जा रहा है। और ये मैं आपको जो है इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे ऑफिशियल जानकारी मिलती है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पेंशन आपका जो है 100% बढ़ने जा रहा है। पेंशन धारक सरकार से मांग कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग पे मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है पेंशन को बढ़ाए और कम से कम सरकार जो है पेंशन को 4,500 से लेकर 5,000 तक कर दे। क्योंकि 1,100 हो गया, 1,000 रुपया हो गया, 500 रुपया हो गया, ये कोई पेंशन नहीं होता है। इससे घर नहीं चल पाता है, इससे दवाइयाँ का खर्चा नहीं चल पाता है। ये पेंशन धारकों का कहना है। क्योंकि वृद्धा पेंशन धारक जो है उनकी दवाई में ही 1,500 से 3,000 रुपया लग जाता है। हर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 1,500 से 3,000 रुपया। क्योंकि जितनी एज बढ़ती है उतनी ज़्यादा जो है बीमारी भी घर बनाती है, बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। और आपको पता है कि आप जो है कि एक हार्ट की पेशेंट है और आप दवाई लेने जा रहे हैं हार्ट के लिए, तो आपको 1,500 से लेकर 3,000 के बीच में देना पड़ेगा हर महीने दवाई का खर्च। तो सरकार को जो है विचार करना पड़ेगा और सरकार विचार भी कर रही है। और आपको पता है कि एक जो है नोटिफिकेशन भी आया था, उसमें बताया गया था कि दिवाली का बड़ा तोहफा, सभी पेंशन धारकों का पेंशन बढ़ेगा। बट दिवाली से पहले तो पेंशन नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बढ़ना होता तो सरकार पहले ही जो है ऐलान कर देती। बट अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, इसीलिए परेशान बिल्कुल भी किसी को नहीं होना है। जैसे ही पेंशन बढ़ेगा मैं आप तक जो है सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बट ये कंफर्म हो चुका है कि आपका पेंशन बढ़ेगा। भले हो सकता है कि 2 महीने के बाद बढ़े, 1 महीने के बाद बढ़े, 3 महीने के बाद बढ़े, बट 100% आपका पेंशन बढ़ेगा। क्योंकि सरकार के द्वारा बताया गया है, सरकार ने खुद बताया है कि पेंशन धारकों का जो है पेंशन को बढ़ाया जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।